भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही है। लॉरेंस के नाम से जहां भारत के फिल्म स्टार, राजनेता और व्यापारियों को धमकी मिल चुकी है, वहीं विदेश में बैठे लॉरेंस के दुश्मनों का भी हिसाब हो रहा है। जी हां, अमेरिका जैसे पावरफुल देश में लॉरेंस गैंग बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहा है। जिस अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट मोड में रहती हैं, वहीं गैंगस्टर खुलेआम हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग को धोखा देने वाले सुनील यादव को कैलिफोर्निया में मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ली गई। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या को अंजाम देने की पूरी कहानी बताई। रोहित ने यह भी बताया कि कैसे अमेरिका में बैठकर सुनील यादव भारत के युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा था। लॉरेंस गैंग सुनील यादव को गैंगस्टर अंकित भादु के एनकाउंटर का जिम्मेदार भी मानती है। गोदारा की पोस्ट को ध्यान से देखा जाए तो लॉरेंस गैंग सुनील के पीछे पिछले 2 साल से पड़ा था, लेकिन सुनील अपनी जान बचाकर दुबई भाग गया और वहीं से पाकिस्तान के रास्ते भारत में नशे का कारोबार फैलाने लगा। गोदारा की माने तो गुजरात में मिली 300 किलो ड्रग्स सुनील यादव की ही थी। भारत में सुनील का ड्रग कार्टेल बढ़ना शुरू हुआ तो जांच एजेंसियों ने सुनील की गिरफ्तारी का प्लान बनाया, लेकिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते उससे पहले ही वो दुबई छोड़ अमेरिका फरार हो गया। गैंगस्टर और स्मगलर सुनील कानून के हाथ से फिसल गया, लेकिन गोल्डी और गोदारा के गुर्गे उसकी तलाश करते रहे। सुनील को लगा था कि वो दुबई और भारत पुलिस से बच गया है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस अमेरिका को वो सेफ हाउस मान रहा था, वहां लॉरेंस गैंग पहले से पैठ बनाए बैठी है। अमेरिका में सुनील यादव की मौजूदगी की खबर मिलते ही लॉरेंस गैंग एक्टिव हो गई। सुनील की रेकी की जाने लगी, उसकी रोज की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और मौका मिलते ही उसे घर में घुसकर गोली मार दी गई। हत्या का यह पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी और अब सुनील की हत्या कर लॉरेंस गैंग ने बताया है कि देश हो या विदेश, हर जगह ये गैंगस्टर मनमानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तमाम गैंगस्टर्स लगातार यूएस में ही अपना ठिकाना ले रहे हैं। 1-2 चेहरे नहीं हैं, बहुत से चेहरे हैं और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स भी नहीं हैं, उनके दुश्मन भी हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन इस वक्त अमेरिका में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। देखिए, अगर इस तरफ आप देखें तो हिमांशु भाऊ ये एंटी गैंग का मेंबर है जो अमेरिका में है, जबकि पवन बिश्नोई, मोंटी मान, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर भी अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में वारदातों को अंजाम देते रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं ऐसे ही, और उसके बाद कहा जाता है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेकर कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है। तो ये वो नाम है, आप समझिए, और इसमें सिर्फ हिमांशु भाऊ है जो एंटी गैंग है, बाकी सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चेहरे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं, तैयारी लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी भी कर रखी है कि कैसे जेल के अंदर से रहते हुए सबके एरियाज यहाँ डिफरेंशिएटेड हो, बटे हुए हो, जिससे आपस में क्लैशेस ना हो, और अलग अलग देश का ठेका अलग अलग चेहरे को दे रखा है, अलग अलग गैंगस्टर्स को दे रखा है। कैसे ये बंटवारा किया है जिससे गैंग दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, चलिए इसका भी जवाब आपको हम देते हैं, बताते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ यहाँ पर कनाडा, पंजाब और दिल्ली संभाल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से सभी का कोऑर्डिनेशन रहता है। दूसरा नाम रोहित गोदारा का है, जिनका कनेक्शन इस घटना से भी सामने आया है, और इनके जिम्मे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए है। और इसके अलावा अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, जो भी कुछ दिन पहले पकड़ा भी गया था, पुर्तगाल, यूएई, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और बिहार, सबसे ज्यादा एरियाज इसी के पास हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के छोटे भाई यहाँ अनमोल बिश्नोई के पास, और काला जठेड़ी का भी नाम आता है, ये भी विदेश में ही है, और इनको हरियाणा और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दे रखी है। तो एरियाज बांटे हुए हैं और गैंग लगातार एक्ट करता जा रहा है, घटनाएं होती जा रही हैं। आपको अच्छे से पता, भी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी वाला पूरा मामला सामने आया था, और सोचिए काला जठेड़ी भी जेल में है और लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में, और ये दोनों इन कोऑर्डिनेशन सब कुछ चला रहे हैं, सब कुछ अपने इशारे पर करवा रहे हैं, और गैंग दिन पर दिन बड़े रूप में यहाँ खड़ा होता जा रहा है। विदेशों में भी, अमेरिका में तक घटनाएं हो रही हैं, जो ये घटना सामने आई है।
चलिए, ये तो बात हो गई इस पूरी घटना की, कैसे यूएस में शूट आउट हुआ, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्या एक्शन लेती है पुलिस इन कोऑर्डिनेशन, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि घुसपैठिए कैसे जंगल रूट अपनाकर दिल्ली राजधानी में घुसते जा रहे हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, अब ये बताने जा रहे हैं आपको। टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत इलीगल घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड बना रहा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। दिल्ली में दिन पर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में एलजी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 2 महीने तक अभियान चलाकर उनको आइडेंटिफाई करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक घटना होती है, एक ऐसी घटना जिसमें हमला हो जाता है, एक मर्डर होता है जिसमें बांग्लादेशी कनेक्शन यहाँ सामने आ जाता है और उस बांग्लादेशी कनेक्शन से जब पूछताछ की जाती है, जब खंगाला जाता है, सच की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि फर्जी दस्तावेजों का एक पूरा सिंडिकेट दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में एक्टिव है, जो इन घुसपैठियों को बकायदा फैसिलिटेट करता है, यानी उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। महज 10, 20, 50 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड से लेकर हर वो वोटर कार्ड तक बन जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है जो वो चाहते हैं। बस उनको खर्च करने होते हैं महज 10, 20, 30 रुपए। महज इतने रुपयों में ही यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाती है भारत में। जरा तस्वीर देखिए, ये जो पूरा गैंग है ये पकड़ा गया है। 11 आरोपी हैं ये, जो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, बकायदा दस्तावेज तैयार करके दे रहे थे और इन्हें पकड़ा गया है और अब ये पुलिस गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ के जरिए बड़े खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही फर्जी दस्तावेज तैयार करके दिए हैं, जिसके दम पर बकायदा वो भारत में रह रहे हैं, राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, तमाम सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। आखिर अभियान कैसे चलाया जा रहा है, अब ये जान लीजिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन चल रहा है और घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाला ये जो पूरा गैंग है, जिनकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इनको लेकर खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 आरोपियों में से 5 बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो मिलकर सब कुछ कर रहे थे, यानी कुछ भारत के और 5 बांग्लादेशी लोग मिलकर ये पूरा गैंग चला रहे थे। बाकी 6 लोग फेक दस्तावेज बनाने वाले हैं, जो मदद करते थे, जो पूरा अलग अलग आइडेंटिटी प्रूफ तैयार करते थे। फर्जी वेबसाइट के जरिए ये दस्तावेज बनाए जा रहे थे और इनको बनाकर उन लोगों को दिया जा रहा था जो आकर यहाँ ठिकाना लेना चाहते थे, यानी घुसपैठियों को। जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर ये दस्तावेज बनते थे और इन दस्तावेजों की बिना पर ही जो तमाम घुसपैठी आ रहे थे वो यहाँ दिल्ली में रह रहे थे, ठिकाना बनाए हुए थे और बहुत दिन से रह रहे थे। ये